तो उन्होंने गलत जगह पे हाथ डाला है, मेरी ब्रेस्ट पे हाथ डाला है, वहाँ पे निशान भी पड़े हैं। तलवार लेके तेरे बेटे को भी काट दूंगी, तेरे को भी काट दूंगी। भगवान की कसम मेरे को काटते जब मेरे भाई साढ़े सामने खिंची अंदर ले गए, बुरी हालत नाड़ी करा दे। अगर मोहल्ले के लोग इकट्ठे ना होते तो हम सबको उन्होंने काट के मार देना था। जी हाँ, नमस्कार, द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनी डोगरा। जिस जम्मू शहरों को मंदिरों का शहर कहा जाता था, अब वो जम्मू बिहार का शहर बनने जा रहा है। जम्मू को मंदिरों को शहर के साथ साथ स्त्री की पूजा की जाती है, उसको मान सम्मान इज्जत दी जाती है, चाहे वो बहू हो या वो माँ हो या वो बेटी हो। अब ये मंदिरों के शहर में इतनी गंदी हरकतें, इतनी घिनौनी हरकतें सामने आई है। ये मामला बिहार का नहीं, ना ही पंजाब का है, ना ही मुंबई का है, ना ही दिल्ली का है। ये है तो सिर्फ जम्मू का। एक फैमिली, माफ कीजिएगा, यही फैमिली है जिनके साथ एक इतनी गंदी घटना घटी है कि हमें बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन हम बताएंगे। उसका ये कारण है आज इस फैमिली के साथ गंदी घिनौनी हरकत जो हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, और इसी फैमिली के साथ, इसी माँ के सामने, इसी पति के सामने, इनकी ही बच्ची, इनकी ही बहू, उसी देवर के सामने घिनौनी हरकत की जाती है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, नोचा जाता है। शर्म आती है बताते हो, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा। मीडिया का काम है सच बताना। तड़प आती है कि आप बीत रही होगी इस पति पे जब उसकी ही पत्नी के सामने उस 4 दरिंदों ने इसकी पत्नी को कपड़े फाड़कर नोचने की कोशिश की, अंदर ले जाकर। सबसे पहले आपको थोड़ा सा मामला बताते हैं। ये फैमिली अखनूर गई थी देर रात्रि, रविवार 18 तारीख का ये मामला है। अखनूर से जम्मू को, अपने घर इनका जम्मू में है, जम्मू को जब ये वापस आते हैं, इनकी 4 मेंबर थे, जिसमें इनके माताजी, इनके हस्बैंड, इनके देवर और ये वो बहू है जिनके साथ घिनौनी हरकत हुई है। जब ये आते हैं वहां पे गाड़ी इनकी पंचर हो जाती है। जब ये गाड़ी रास्ते में पंचर होती है, एक दुकान खुली मिलती है जहां पे 4 से 5 लोग इकट्ठे होके बैठे होते हैं। यही बहू वहां से निकलती है, दुकान वाले के पास जाती है कि हमारी गाड़ी पंचर होगी जनाब। तो उन्होंने पंचर किस तरह से लगाया, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या था पूरा मामला। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो 4 लोग हैं, जिसमें से 3 अरेस्ट है, एक की जो मेन करता धरता गंदी हरकत जिसने की, उसकी बेल हो गई। ये है हमारा जम्मू का कानून, ये है जम्मू की सरकार। ऐसी हरकत होने के बावजूद भी जनाब वो इंसान घूम रहा है, उसकी बेल कर दिया आपने। वाह जनाब, क्योंकि जिसके घर की बेटी के साथ हो, जिसकी बहू गई के हालात हो, उन पे क्या बीत रही है, उनका तो मन कर रहा है उस इंसान, उस दरिंदे को फांसी की सजा से बढ़कर सजा होनी चाहिए। तो चलिए, जिनके साथ ये वारदात हुई है, ये हादसा हुआ है, उनसे बात करते हैं। जी मैम, आपका नाम ना पूछेंगे ना जगह पूछेंगे, ये बताइएगा आपके साथ हुआ पूरी बात क्या हुई वो बताइएगा। हम गए थे अखनूर के साइड, हम अखनूर की तरफ गए थे, अब वापस आ रहे थे। वहाँ से वापस आते हुए जट मोड़ पहुँचे हैं। जब जट मोड़ पहुँचे हैं, वहाँ पे नाका भी था पुलिस का, गाड़ी की चेकिंग हुई है। थोड़ी सी आगे गए कोई 2-3 किलोमीटर आगे गया, गाड़ी का टायर जो पंचर हो गया है। जब गाड़ी का टायर पंचर हुआ है तो हमने देखा कि एक दुकान खुली है। हम वहाँ से उतरे, मैं और मेरे देवर उतरे, हम पूछने के लिए गए। मम्मी और मेरे हस्बैंड गाड़ी के अंदर ही थे। पूछने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो 4-5 लड़के हैं, एक उनमें से थोड़ा बुजुर्ग था, उन्होंने पहले ही गालियाँ निकालनी स्टार्ट की। तो मेरे देवर ने बोला कि भैया जो अंकल कि गालियाँ क्यों निकाल रहे हो, हमने सिर्फ यही पूछा कि इधर कोई दुकान है खुली टायर पंचर की कि नहीं है। जो 4-5 लड़के थे उनके साथ, उन्होंने आगे पीछे देखा है और फिर मेरे तरफ घूर के देख रहे हैं। जब देखा कि कोई भी नहीं है इनके साथ, कोई भी नहीं, उन्हें ना पता था कि गाड़ी में कोई है, उन्होंने एक ने मेरी बाजू खींची है और बालों से पकड़ा है, खींच के अपनी दुकान के अंदर ले रहे, कह रहे आप बताएं तेरे को टायर पंचर कैसे लगता है। तो मैं चिल्लाने लगी हूँ, उनके मेडिकल भी हुआ हमारा, मैं चिल्लाने लगी हूँ। मम्मी ने देखा, हस्बैंड ने देखा, वो गाड़ी से निकल के बाहर आए, उन्होंने देखा कि इनके साथ और भी है।
तो उन्होंने क्या किया, जैसे मम्मी आई मेरे पास मुझे छुड़काने लगी, उन्होंने मम्मी को धक्का दिया, गिरा दिया, मम्मी से खड़े नहीं होने हुआ, उन्होंने हाकी निकाली, मेरे देवर को मारने लगे। देवर को जब मारा, मेरे हस्बैंड ने भी उनको पकड़ा, उन्होंने उनकी उंगल मुंह में डाल के काट दी, ब्लड चलने लगा। तो उन्हें हाकी से मारा, उसकी पूरी बाजू जो है टूट गई थी, ख़राब हो गई थी। हम चिल्लाने लगे, तो हल्ले मोहल्ले वाले आए, तो वो कह रहा है इधर तो ज़्यादा बात जो है आगे बढ़ गई है, तलवार निकालो, इनको इधर ही काट देते हैं, बात यहीं पे रफा दफा कर देते हैं। जैसे हल्ले मोहल्ले वाले आए तो उन्होंने हमें आकर बचाया। अगर वो नहीं आते तो हम मर जाते। मेरे बच्चे भी घर पे थे, तो हमें किसका सहारा था, हम तो बर्बाद हो गए थे। तो वैसे ही मौके पे जो उन्होंने मोहल्ले वालों ने उधर जड मोड़ पे जो नाका लगा था उनको फ़ोन किया है। जब उन्होंने हालत देखी वहाँ पे आके उन्होंने फ़ोन किया है चौकी, उधर जियोड़ी फ़ोन किया, वहाँ से मुंशी आया। मुंशी ने मेरी हालत देखी कि मेरी हालत बहुत गंभीर थी, बुरी हालत थी। जो एक लड़का उनमें से था चेतन शर्मा, उसने अपने कपड़े भी उतारे थे, वो नंगा ही भागा था वहाँ से, उसके कपड़े भी वहीं पे पड़े थे। मुंशी ने देखा कि लड़की की हालत ज़्यादा ख़राब है। आपकी बात को रोकते हुए एक वीडियो में जहाँ पे आपने बोला है कि सबसे पहले मेरे पूरे कपड़े मेरे मेरे हस्बैंड के सामने पूरे उतारे, वो पूरा बताइएगा। उन्होंने कपड़े इधर फाड़ने की कोशिश की है, जो ऊपर वाले कपड़े हैं। उन्होंने खींचा था मेरे को अंदर की तरफ, आ दुकान के अंदर चल, तेरा टायर पंचर लगाएं। तो जैसे इन्होंने सुना है कि इसके साथ बुरा होने लगा, ये भाग कर आया गाड़ी के अंदर से जी आए, उन्होंने मेरे को छोड़ दिया कि इनके साथ और भी है। वो इनके साथ हाथापाई पे आ गए हैं। जो मेरे बाल थे वो पूरे उन्होंने खींचे हुए थे, कान पे थप्पड़ लगाए थे। जो इधर से आगे से जो मेरे कपड़े थे वो आगे से फटे हुए थे ना, कपड़े सारे फाड़ हाँ दिए आपके। आगे नाखून के साथ नोचा हुआ था उन्होंने। जो कितने लोगों ने नोचने की कोशिश की, ये गंदी हरकत की? एक कोई 4 लड़के थे, एक उनके साथ बुजुर्ग था, जो बुजुर्ग था वो गालियों पे जोरी था उसका। चारों ने आपको पूरा हाँ, एक ने बाजू पकड़ी है, बाल पकड़े हैं, खींच के अंदर ले रहे हैं। वो मैंने अपना बचाव किया, चिल्लाई जो आकर इन्होंने मेरे को बचा लिया। अगर बाय द वे अगर मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं होती तो मेरा क्या होता, मार भी सकते थे मेरे को, क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते थे। वो भगवान की दया जो मेरी फैमिली साथ में से मेरा बचाव हो गया। तो जैसे वो तलवार लेने गया, वो इनको भी काट सकता था अगर मोहल्ले वाले नहीं आते। तो हमारा भगवान ने पता नहीं कैसे साथ दिया जो हम बच गए हैं। तो जब चौकी में गया वहाँ फायर फुर हुई है हमारी, पर्चा पुर्चा लगा है। तो मुंशी ने मेरी हालत गंभीर देखी है, वो मौके पे पहुँचे थे। अब ये देखो जो चेतन शर्मा है, 3 अरेस्ट है, उसको कैसे बेल मिल गई? जब वो वकील को लेकर गया, उसने वकील ने पूछा नहीं तूने कौन सा केस किया है, किस केस में तेरे को जमानत चाहिए, कोई एक्सीडेंट है, कोई मर्डर केस है, कोई कुछ भी है। अगर जब उसने सुनाई कि ऐसी ऐसी बात है तो वकील ने उसको कैसे जमानत दिलवा दी? सरकार हमारी सोई हुई है, उनको नहीं पता। ऐसे कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बेटी पढ़ाओ क्या बेटी बचाओगे? जब लड़कियां सेफ ही नहीं है तो कैसे बचाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? उसको जमानत मिली है, बेल मिली है, वो हमें रद्द चाहिए, वो कैंसिल होनी चाहिए, उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो चलिए, उसके बाद जैसे इन्होंने बताया कि उस बीच में इनके पति देव आए थे वहाँ पे। अब दूसरी बात इनके पति से करते हैं, फिर सासू माँ से बात करते हैं। भैया आप कैप अपने आगे करो, पूरा ढको, फेस नहीं दिखा पाएंगे, माफ़ कीजिएगा, बैठ ही रहिएगा जी। भैया जब ये चिल्लाए उस वक्त आपने क्या देखा, पूरी बात बताइएगा। मैम उसी टाइम मैंने वो देखा कि मेरी बीबी को अंदर खींच के ले रहे थे दुकान के अंदर, और मेरी बीबी के मेरी बीबी के बाल पकड़े हुए थे, तो और किसी ने बाजू पकड़ी हुई थी, अंदर ले रहे थे, ऐसे जैसे उठाते हैं ऐसे अंदर ले रहे थे। तो मेरी मम्मी ने बोला कि भाग भाग बेटा, क्या वो देखो उधर क्या हो रहा है। मैं भाग के देखा तो मैं घबरा गया। मेरी बीबी को ऐसे कोई पकड़ के ले गए तो मैं बर्दाश्त करूंगा मैम, बिल्कुल नहीं ना करूंगा। तो मैंने भागा तो मैंने उसको भी पकड़ा, मैंने बोला कि भाई ऐसे नहीं करते हैं, आप ऐसे कर रहे हो। बोलता तू कौन होता है? मैं आया तलवार लेके, तो वो तलवार लेने भाग गया और बोल रहा इधर ही रुको, आप चारों को काट देता हूँ मैं। तो हम डर गए, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। तो मोहल्ले वाले ने हमें बचाया। जो मोहल्ले वाले नहीं ना होते मैम, उन्होंने जब मेरी कुछ किसी को काटना ही था। हाँ, तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए तो मैम उन्होंने बचाया। क्या लग रहा है काटने पे बात आ रही, क्या लग रहा है कि आपकी औरत के साथ गलत करना चाहते थे, उस बीच में आप आ गए, यही लग रहा है? सामने तो दिख रहा है मैम, मेरे को तो सामने तो दिख रहा था, जो मेरी बीवी को अंदर ले रहे
किसी बेस में अंदर ले रहे थे, वो किसी बेस में अंदर ले रहे थे। मैंने देखा मेरी बीवी को हाथ में पकड़ा हुआ, बालों में पकड़ा, खींच के अंदर ले रहे हैं। वो कौन से काम में ले रहे हैं? वो ऐसे कोई करते हैं कोई किसी के साथ, बहू हो व बेटी हो, किसी के साथ ऐसे कोई करते हैं मैम? पर इस जम्मू शहर को तो मंदिरों का शहर कहा जाता है। मैम ये तो मेरे को लग नहीं रहा कि मंदिरों का शहर है। ये तो बिहार बन ये तो बिहार है, ये सामने दिख रहा है मैम। पहले तो बिहार में होती थी ऐसे बाहर बातें। तो इधर भी होने लगी है। तो इनके माता जी साथ है, इनकी ही बहू है। अब माँ तो रो रो के बुरा हाल है माँ का, क्योंकि अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं या बिहार की बातें सुनते हैं, खबरों में देखते हैं कि बिहार में ये हुआ, लेकिन जम्मू की खबर है। हमें खुद शर्म आ रही है कि जम्मू में ये पहली बार ऐसा मामला जो है वो सामने आया है। इनके माताजी से बात करते हैं। माताजी, जब ये आपकी बहू उनको बुलाने गए कि टायर पंचर हो गया, उसके बाद आपने क्या किया? मैंने भी देखा था इसको, मैं आख्या जा उधर गाड़ी में देख क्या हो रहा है तेरे देवर के साथ। जला ये भागी उधर, इसको भी उन्होंने फड़ लिया, बाँह फड़ी, बाल खींचे इसके, जब बाल खींचे इसके बाँह फड़ी। मैं रोई जोर से, मैं क्या दौड़ 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 दौड़ी उधर देख क्या हो गया हमारी बहू के साथ। जब मैं दौड़ती गई उन्होंने मुझे धक्का दे दिया, मैं घुटनों के पार गिर गई, मुझे उठने नहीं होया। फिर चिल्लाने लगी, मैं रोने लगी बड़ा। मैं मेरी बहू को ले गए, मेरी बहू को ले गए, मेरी बहू को क्या कर रहे क्या कर रहे। मैं ऐसे ही कर जाऊँ, रो 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 के पड़ी। फिर लोग कितने आगे, सभी लोग आगे, फिर बोलता इधर ही पड़ो, इधर ही खड़ो, मैं उनको काट दूँगी। फिर मैं इतना रोया इतना रोया। फिर लोग कही मैं क्या, मैं इधर इधर लोग मरी है सारे, कोई नहीं जिंदा रहा। मेरी बहू को नहीं है किया, इधर तक मल्ले दे मरी है सारे, मरी है साले, कोई नहीं रहा। फिर आखली नाके लिए फोन करो, मैं आखे नाके लिए फोन साढ़े को नंबर नहीं आ, सोपरे लोग कहीं के नंबर करना। फिर उन्हें कुछ उंदे के मल्ले ने कुछ नाके वाले दी फोन किया करिए, फिर मुंशी दी फोन किया। फिर मैं नाके लिया क्या, मैं साड़ा भी कोई फैसला करो। मुंशी फोन किया, मुंशी आवा, फिर मुंशी आया। फिर मुंशी ने पूछा सानू आखा की होया तुंदे कन्नै। फिर आए मुंशी इ'यां सनाया फिर साढ़े कन्नै इ'यां किया, साड़ी बहू दी खिच्चा दे हे, लिया दे अंदर, ते एह्दे बाल दिक्खो आनियां, एह्दी हालत दिक्खो केह् कीती दी उ'नें। फिर मुंशी आखला गड्डी साइड पर करो। फिर गड्डी साइड पर कराई मुंशी ने। फिर मुंशी ने सानू गड्डी च बिठाया, आखा चलो जोड़ियाँ। फिर जोड़ियाँ गए। फिर मुंशी ने साढ़ा पर्चा पुर्चा लिखा, जो किया मुंशी ने किया। मुंशी आखा इन्हें दी मैं आपे दस्सी लैंदा मजा जो किया इन्हें तुंदी बहू कन्नै। फिर बस मुंशी ने 3 ही बंदे। माता ये बताओ भैया, ये जड़ी जिथे ये हादसा होया वो केड़ी जगह हा, एग्जैक्ट केड़ी जगह? जड मोड़ मैम। जड मोड़। अच्छा, हाँ जी। उथे किन्ने लोग है बैठे थे उल्ले? उल्ला बड़े लोग है, बड़ी दुनिया आई है दी उल्ले। उल्ले टायर बस आकर किन्ने लोग है? उल्ले चार पंज बंदे गए। क्या लगा रहा तो है कि उन्होंने कोई नशा नुशा ड्रिंक श्रिंक की थी? ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ उनके पा इन्ना नहीं पता सानू, इन्ना नहीं पता सानू। धोखे ना लैंदे। जिसलै मैं घर आई दिक्खेआ मेरे बाल बुल पटोए दे, कन्ने ओह्दे मेरा एयरिंग्स भी डिग्गी पेदा, ओह् बी डिग्गी पेदा, गोल्ड दा हा। कोई पता नहीं उ'नें तुआरी ले रहा जां डिग्गी पेदा, केह् पता रब जानना हुन केह् हो रहा केह् नहीं। तो है मेडिकल कराया सारे? मेडिकल करवाया, निशान पेदे ने, दिक्खे उ'नें सब कुछ चैकिंग हो रहा है। तो अज्ज जे मेरे कन्नै होया, कल दी किसी होर कन्नै भी होई सकदा है। मैं पैह्लें ही बोली ओड़नी, अलर्ट करी ओड़नी सारें दी कि अपनी फैमिली कन्नै अगर जा रहे हो तो दिक्खी सुनियै जाओ, तो अपनी गड्डी लाग रखो। अगर बाई चांस तुंदी गड्डी दा टायर पैंचर होंदा, कुछ भी होंदा, कुसै दी अपने ही फोन करो कि फलानी जगह साढ़ा टायर पैंचर होया, कुछ भी हो रहा है, उ'नें सद्दी लो, कुसै दी नहीं पुच्छना। अजकल इंसान पर यकीन नहीं रहा। इंसान अगर इंसान दी पुच्छना, अगर इंसान भी जानवर बनी आया है तो असें कुसी पुच्छगे? इंसान तो दरिंदा होई जाना अगर इल्ले कम्म करें। इंसान पर यकीन ही नहीं रेहा सानू। तो इस करो बेहतर मैं पहले बोलने, अलर्ट होई जाओ। कुड़ियां जिन्नियां भी हैन अपनी सेफ्टी अपने हत्थ रखो। गौरमेंट ने भी तुंदा कोई साथ नहीं देना, क्योंकि गौरमेंट बेला भी लगी पेदी है देन। सब उ'नें एह् नहीं पुच्छा कि केह्ड़ी बेल देनी, केह् नहीं, केह् कीते ना जुर्म, केह् नहीं कीते दा, उ'नें बेल देई ओड़ी है। तो असें सानू गौरमेंट दा केह् सहारा है? कोई सहारा नहीं। सरकार साढ़ी गंदी सरकार होई है। मोदी केह् बोलदा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केह् बेटी बचानी ते केह् बेटी पढ़ानी है? अगर बेटियें कन्नै इल्लै कुछ हो रहा तो सरकार सुत्ती दी है, सरकार दी केह् होदा है? तो मैं हत्थ जोड़ी इ'यै बोलनी आ कि जां तो फिर मेरा फैसला कराओ, जां इसी त्रिये बंदे भी अरेस्ट कराओ। मैं ये बोलनी है बस। चौथे बंदे तो चौथा जो पर्सन है, इन्होंने नाम बताया चेतन शर्मा उनका नाम है, जिनके लिए ये बोल रहे हैं। आपको बताते चलूँ फिर से, अखनूर में ये फैमिली गई थी तो जम्मू में आ रही थी। यही बहू थी जिसके साथ ये दर्दनाक हादसा जो है, गंदा
मामला सामने आया, हम शब्दों में नहीं बोल पा रहे क्योंकि हमें खुद शर्म आ रही है कि जिस जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है जनाब, वो जम्मू में ऐसे हालात हुए हैं, वो भी इकट्ठी फैमिली के साथ। तो आप लोग भी अलर्ट रहिएगा। ये बताने का हमें खुद शर्म आ रही है कि ये रिपोर्टिंग करके क्या दिखाएं। ये दिखाने का, बताने का फ़र्ज ये था कि आप लोग भी जाग जाइएगा जनाब, अपने कान खोल के रखिएगा, अलर्ट रहेगा। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अगर बाय द वे आप लोगों की गाड़ी भी रास्ते में ख़राब हो जाती है तो अपने किसी फैमिली मेम्बर को फ़ोन कीजिएगा। ऐसे ही कोई भी अनजान व्यक्ति, अब तो ये कह लीजिए कि वो भी दुकान ही थी, शायद पेंचर वाली दुकान थी, तो आप भी किसी पेंशन वाले के पास मत जाइएगा, क्या पता उसके मन में क्या कंसेप्ट चल रहा हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज इस फैमिली के साथ ये घटना घटी है, कल को किसी माँ, बहन, बेटी, बहू के साथ ये घटना ना घटे, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो। अलर्ट रहिएगा, गाड़ी को लॉक करके वहीं पे बंद रखिएगा, गाड़ी मत खोलिएगा, कोई भी अनजान पर्सन के साथ बात मत कीजिएगा। हो सके तो अपने फैमिली मेंबर में किसी जेंट्स पर्सन को कॉल करके 2-3 जेंट्स को वहाँ से बुलाएगा, तब जाके गाड़ी किसी सुरक्षा जगह पे लेके जाएगा। अनजान व्यक्ति को अनजान दुकान पे देर रात्रि की बात है, देर रात्रि को किसी के पास मत जाएगा। अब ये नहीं पता कि उन्होंने क्या कोई नशा किया था या ड्रिंक की थी, लेकिन जो भी किया बहुत ही गलत किया। और ऐसे इंसान को हमें लगता है कि सजाए क्या होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए इनको। क्या सजा चाहते हैं? हाँ, फांसी में लटकाना चाहिए जिन्होंने गलत किया। रो रही है माँ, शर्म आनी चाहिए। देखो रो रही है माँ, शर्म आनी चाहिए क्योंकि इनके सामने हुआ। फिल्मों में देखते हैं जनाब हम, लेकिन माँ का क्या हाल हो रहा है कि बहू के ऊपर, पति के ऊपर क्या बीत रही है, और वो भी जम्मू में। शर्म आनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इनकी फैमिली को इंसाफ मिल पाए। जो कानून, जो सोया हुआ वो कानून जाग जाए। जो चेतन शर्मा का नाम का शख्स ओपनली घूम रहा है, उसको जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए जिनको बेल तक हो गई है। इस वीडियो को फिर से कहूँगी, शेयर कीजिएगा। और पहली घटना ये जम्मू से निकल के आ रही है, ना कि बिहार से, ना कि दिल्ली से, ये है जम्मू की, मंदिरों के शहर की। शर्म आ रही है हमें, शर्म आ रही है हमें बोलते हुए। तो इसी तरह शेयर कीजिएगा और देखते रहिएगा द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सुनी डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।